Hello students, welcome to Chemistry by RS Ma'am. Namaskar parents and educators. Today's point of discussion will be related to empirical formula related questions and some important aspects which we need to understand for solving this topic. All right, बच्चों आज empirical formula से related एक question के through मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बताऊंगी और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आपको सीखने को मिलेगा. आई वुड सजेस्ट कि आप उन पॉइंट्स को नोट जरूर करें. ऑल राइट बच्चों, अगर आपका कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो जो कि आपसे सॉल्व ना हो पा रहा हो केमिस्ट्री का, तो आप इस ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर भी है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप सेंड कर सकते हो अपने डाउट्स या क्वेश्चन को. प्रॉपर फॉर्मेट में भेजना, प्रॉपर क्लियर पिक्चर हो, अपना इंफॉर्मेशन भी अच्छे से आप ऐड कर देना. सॉल्यूशन आपको विद इन 24 आवर्स मिलेगा. ऑलराइट बच्चों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. चलो अब हम अपने डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चों. 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम वॉज हीटेड strongly, it was heated strongly in a current of air. एयर के साथ स्ट्रांगली हीट किया गया था इस यूरेनियम को. इसका अमाउंट गिवन है 2.38 ग्राम. द रिजल्टिंग ऑक्साइड, ऑल राइट, जब हमने ये हीट किया उसको स्ट्रांगली इन करंट ऑफ एयर को, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट मीन्स अब वो यूरेनियम केवल यूरेनियम ना रह के क्या हो गया, यूरेनियम ऑक्साइड बन चुका है, कंपाउंड बन चुका है. ऑल राइट, ठीक है. एंड इसका वेट गिवन है. लुक, इसका वेट गिवन है. ऑक्साइड का मास कितना आ गया, 2.806 ग्राम. यूरेनियम का मास ध्यान देना, इट वाज 2.38 ग्राम. ऑल राइट, ओके. एक्स्ट्रा मास जो भी आया है अपार्ट फ्रॉम 2.38, वो किसकी वजह से होगा, ऑक्सीजन की वजह से, राइट, क्योंकि हमारे कंपाउंड में ऑक्साइड बन चुका है, यूरेनियम का ऑक्साइड. गुड. नेक्स्ट, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है और गिवन इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या है. एटॉमिक मास यूरेनियम का 238, ऑक्सीजन का 16. ऑल राइट, यूरेनियम का इनिशियल मास गिवन है, यूरेनियम ऑक्साइड का टोटल मास गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है. ऑल राइट, तो चलो इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करते हैं और स्टेप्स को ध्यान से समझेंगे, किस तरह से डेटा यूज किया जाए, इन सारी बातों को समझेंगे. ऑल राइट, मास ऑफ यूरेनियम 2.38 ग्राम. देखो यही डेटा है, 2.38 ग्राम, राइट. यूरेनियम ऑक्साइड का मास 2.806. इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिखूंगी, यूरेनियम ऑक्साइड. ठीक है, अभी मुझे फॉर्मूला नहीं पता है इसका. ऑलराइट, 2.806 ग्राम. और क्या गिवन है भाई, और गिवन इंफॉर्मेशन है एटॉमिक वेट यूरेनियम का 238 एंड एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का भी गिवन है, हमें पता भी होता है, ऑक्सीजन का 16. ऑलराइट, ठीक है. एटॉमिक वेट का ये ध्यान रखना है, एटॉमिक वेट आपका यू में, एएमयू में आप ले सकते हो. और मॉलिक्यूलर वेट जब आप देखोगे, एक मास का मोलर मास अगर आप देखोगे तो सेम मैग्नीट्यूड होगा, ग्राम पर मोल में होगा. ऑलराइट, ठीक है. तो अपने आपको जिस तरह से क्वेश्चन में यूज करना है डेटा, उस तरह से आप यूज कर सकते हो. इंफॉर्मेशन इतने सारे हमारे पास अवेलेबल है. अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जब भी आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो तो टू इंफॉर्मेशन तो आपको नीडेड होगा. पहला, परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए, कौन कौन सा एलिमेंट है उसका, ठीक है. और एटॉमिक वेट चाहिए, जो जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक वेट आपको पता होना चाहिए. ये दो चीजें अगर आपको पता है तो इनका एनालिसिस हो चुका है अभी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें आपको पता है कि ठीक है, यहां से हम, क्योंकि हमें मास पता है ना, ठीक है. और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100. तो आउट ऑफ 100 ग्राम आप ये चेक कर लो वेट कितना है रिलेटिव, राइट. उसके हिसाब से आगे कैसे बढ़ते हैं, मोल का कैलकुलेशन कर लो. आउट ऑफ 100 के हिसाब से मोल का कैलकुलेशन क्या है, मोल का जो रेशियो होगा वही रेशियो हो जाता है एटॉमिक एटम का इन द पर्टिकुलर कंपाउंड. ऑल राइट, ठीक है. पिछले वीडियो में ये सारी बातें अच्छे से डिस्कस हो चुकी है. ऑल राइट, ठीक
ठीक है। अगर आपको वहां से कोई सा भी डाउट हो या भूल गए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करें और सारी जानकारी प्राप्त करें। ऑलराइट, तो चलो अभी हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टिक करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, इस पूरे क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है यहाँ कहीं परसेंटेज कंपोजिशन गिवन ही नहीं है। दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल है इस टाइप का वैल्यू अगर गिवन हो तो अब हमें थोड़ा कैलकुलेट करना होगा कि भाई परसेंटेज क्या है। तो देखो एक स्टेप बस हमारा इंक्रीज हो गया है, लेकिन इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ऑलराइट, मास ऑफ यूरेनियम इनिशियली जितना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही यूरेनियम ऑक्साइड में होगा। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ यूरेनियम अगर आप निकालोगे यूरेनियम ऑक्साइड में, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, इसी कंपाउंड का तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमें बताना है। तो जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जिसका इंफॉर्मेशन पता करना है, उसी का तो परसेंटेज कंपोजिशन हमें चाहिए। ऑक्साइड है तो इसमें दो ही चीजें होंगी, एक यूरेनियम एक ऑक्सीजन। दोनों का परसेंटेज अगर मिल जाए तो आगे का कहानी हम स्टार्ट कर ले, बिकॉज वी हैव द डेटा ऑफ एटॉमिक मास। ऑलराइट, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन के लिए ऐड होगा। ओके, ठीक है। तो देखो परसेंटेज यू कैसे निकालेंगे, मास ऑफ यूरेनियम इन द ऑक्साइड कितना होगा, एसेंशियली ये 2.38 ग्राम ही होगा, क्योंकि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कभी भी मास का लॉस नहीं लेते ना, मास कंजर्व्ड होता है। ठीक है, तो इनिशियली जितना था वही यहाँ आया होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मास 2.806 का जो भी है वो ड्यू टू ऑक्सीजन होगा। ऑलराइट, ठीक है, तो 2.38 अपॉन टोटल मास कितना है 2.806 ग्राम। परसेंटेज निकाल रहे हो आउट ऑफ 100, कैलकुलेट कर लो। अब जब इसको कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट कर लेना थोड़ा रुक के, ठीक है, मुझे तो वैल्यू अभी पता है तो मैं लिख दूंगी 84.82%। इतना परसेंटेज ये किसका आया, यूरेनियम का। कहा, इस ऑक्साइड में, यूरेनियम ऑक्साइड में। ठीक है, तो अब देखो परसेंटेज में यहाँ दो ही एलिमेंट है, एक यूरेनियम होगा और दूसरा क्या क्या होगा इस कंपाउंड में, यूरेनियम का ऑक्साइड है तो एक यूरेनियम होगा, दूसरा ऑक्सीजन होगा। ऑलराइट, अब हमारे डेटा के हिसाब से यूरेनियम का परसेंटेज आ गया 84.82। दैट मींस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या रहा होगा, 100 में से माइनस कर दो ना परसेंटेज ऑफ यूरेनियम। राइट, तो ये वैल्यू देखो आ जाएगा आपका, सॉरी एक मिनट में वैल्यू एक बार लिख लेती हूँ। हाँ, वैल्यू सही है, पॉइंट में कैलकुलेट जब आप कर लोगे तो 0.81 और इधर आ जाएगा 5 एंड 1, 15.18% ऑक्सीजन का आ जाएगा एंड 84.82% आ जाएगा आपका यूरेनियम का। ऑलराइट, ठीक है, ओके। अब देखो परसेंटेज कंपोजिशन का इंफॉर्मेशन हमारे पास है यू का और ऑक्सीजन का। तो जैसे परसेंटेज कंपोजिशन आ गया, एटॉमिक वेट का इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब अब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करें उस स्टेप में जा सकते हैं ना। 84.82%, 15.18%। ऑलराइट, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो यू के बारे में एंड ऑक्सीजन के बारे में परसेंटेज कितना आया 84.82%, ऑक्सीजन का आया है 15.18%। ऑलराइट, अब देखो पहला काम क्या करना होता है, परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 ग्राम अगर लोगे तो 84.82 ग्राम उसमें यूरेनियम होगा, 15.18 ग्राम उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑलराइट, अब इसमें हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो अगर आउट ऑफ 100 भी हमें मास पता है तो मास अपॉन मोलर मास कर लो, तो यही क्या हो जाएगा, मोल का वैल्यू आ जाएगा, है ना। और मोल हमें पता है कि जरूरी नहीं ये हर बार होल नंबर का ही रेशियो, मोल तो पॉइंट में भी हो सकता है। ऑलराइट, ठीक है, अब इसका वैल्यू आप थोड़ा कैलकुलेट कर लेना, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होता है। ऑलराइट, ठीक है, खुद से कैलकुलेट कर लेना। मैं यहाँ वैल्यू यूज कर लेती हूँ। इट इज, पहले का वैल्यू आएगा आपका 0.356 मोल और ऑक्सीजन के लिए वैल्यू आ जाएगा आपका पॉइंट, ये देखो ऑलमोस्ट 1 आएगा ना, 0.949 मोल, 0.949 मोल, ऑलमोस्ट में इतना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, अब देखो मोल का जो भी रेशियो होगा
वही रेशियो, उसी रेशियो का अगर होल नंबर रेशियो में वो आ रहा है तो एटम का भी रेशियो वही होता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। ऑलराइट, तो अब क्या करना है नेक्स्ट काम कि ये जो भी वैल्यू आया हुआ है इसका रेशियो लो। तो रेशियो लेने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जैसे हमारे पास दो वैल्यू है तो इसमें जो भी स्मॉलेस्ट नंबर हो ना उस नंबर से दोनों को ही डिवाइड कर दो। ऑलराइट, तो चलो वही काम करते हैं। वैल्यू हमें दिख गया, स्मॉलर वैल्यू इज 0.356, तो इसी वैल्यू से मैं क्या करूंगी, दोनों को ही डिवाइड करूंगी। 0.356 ये तो एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। इसमें देखो 0.949 अपॉन 0.356, जैसे ये करोगे ना इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2.66, ऐसा कंटिन्यू आएगा 2.66। बात समझे? तो अब देखो ये रेशियो तो हमारे पास आ गया लेकिन ये होल नंबर का रेशियो नहीं आया। तो अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सॉल्यूशन के दौरान जो आ चुका है वो ये कि ऐसा पॉसिबल है परसेंटेज कंपोजिशन साफ साफ आपके सामने ना देके वो मास का वैल्यू दे दे, तो वहां से एक स्टेप बढ़ेगा, परसेंटेज कैलकुलेशन करोगे जो अभी पीछे किया हुआ था। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही पॉइंट है कि ऐसा पॉसिबल है कि मोल का जब आप रेशियो निकालोगे, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन में यहीं पर हमारा क्या होता है होल नंबर का रेशियो आ जाता है। दैट मींस इट्स ओके, एटम का जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स है उनके एटम का रेशियो यही होल नंबर रेशियो में होगा, सिंपलेस्ट रेशियो में। ऑलराइट, अब अगर यही जो सिंपलेस्ट रेशियो आप ले रहे हो मोल का, ये सिंपलेस्ट रेशियो अगर होल नंबर में ना हो तो अब इनको क्या करना होता है, कैसे हैंडल करना होता है वो देखो। हमें क्या चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो तो चाहिए लेकिन एक और चीज हमें देखना है, ये होल नंबर होना चाहिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो इसके लिए देखो क्या करना है, जो भी वैल्यू आपका इस तरह से फ्रैक्शन में आए ना, तो फ्रैक्शन में वैल्यू देखो क्या क्या आएगा, 0.5 के टर्म में अगर कभी भी आएगा 1.5, 2.5, 3.5, तो 7/2, 5/2 इस तरह से आप फ्रैक्शन में लिख लोगे। 1/3 को अगर आप फ्रैक्शन में करोगे ना दैट मीन्स वो 0.33 के टर्म में आएगा। राइट, अच्छा अब देखो 1/3 का मतलब 0.33, 2/3 अगर आएगा इसका मतलब 2/3 अगर आएगा तो 0.66, है ना। इसी तरह अगर आपका 3/3 आ गया तो वो तो 1 आ जाएगा, 4/3 अगर आ जाएगा तो अब देखो वो वैल्यू आएगा 1.33। बात समझ रहे हो, 1.33, 4/3 अगर हो गया तो इसी तरह 5/3 हो सकता है, 6/3 तो 2 हो जाएगा, 7/3 हो सकता है, 8/3 अगर आएगा। ये जो 1.33 कब आ रहा था, 4/3 का ही तो वैल्यू था 1.33। अब देखो इसी का डबल आपको नजर आ रहा है क्या, 1.66, सॉरी 2.66, है ना, 1.33 इंटू 2 कर दो, इसका मतलब देखो ये यही वैल्यू है। दैट मीन्स हमारे फ्रैक्शन अभी क्या है, 8/3। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या करना है ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। थोड़ा मैं अभी बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप में बता रही हूँ, आपको अगर डायरेक्ट रिलेट हो जाए कि अरे 2.66, ऑलराइट 1.33 क्या होता है 4/3, तो उसका डबल कर दो 8/3, यही तो है। बात समझ में आया? इसी तरह 0.25 के टर्म में भी हो सकता है, 0.25 इज 1/4, 0.75 इज 3/4, राइट। तो इसके टर्म में अगर होगा कुछ भी तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू ऐसा डेसिमल का आ रहा है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। ऑलराइट, तो फ्रैक्शन में जैसे ही कन्वर्ट कर लिया, मुश्किल नहीं होता है ये, जैसे देखोगे ना उसी समय आपको फ्रैक्शन का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, लेकिन सही सही जरूर करना, एक्यूरेसी पर ध्यान रखना बच्चों, ये ध्यान रखना है। ऑलराइट, ठीक है, 8/3:1 का रेशियो है। अब क्या काम करना है, देखो हमें क्या चाहिए, हमें नीचे ये नंबर नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में हमें कोई नंबर नहीं चाहिए। तो इसका क्या मतलब, इंटू 3 अगर करोगे तो 3/3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से आप जितने सारे यहाँ एलिमेंट होंगे उन सबके ही रेशियो में वही सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा, इस बात का ध्यान रखना बच्चे। ऑलराइट, तो यहां देखो हमारे पास जो नंबर आ गया है वो है यूरेनियम के लिए 3 और ऑक्सीजन के लिए 8। अब ये हमारा होल नंबर रेशियो है। दैट मीन्स यहाँ होल नंबर रेशियो हमारा जो फाइनल आ गया है दैट इज 3:8। Therefore
empirical formula will be U3O8. ऑल राइट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन इससे आए हुए, लेकिन ये ध्यान रखना बच्चे, इसका क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो ये आपसे सॉल्व जरूर होगा। सिंपल बेसिक मैथ्स, बेसिक कैलकुलेशन, दिस इज रिक्वायर्ड। ऑल राइट, ठीक है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन के साथ, पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलूंगी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।